जामुन नारान बाजार में खाने आप लोगों ने मुँह खोले बल्कि ना खोले। मैंने कौन सा आप लोगों को देने बेवकूफ़ों ने शायद मुँह खोल लिया होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी इधर हम कर रहे थे बारबेक्यू की तैयारी। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और मेरे मुंह में ना पानी आ रहा है, इतना कोई ज़बरदस्त किस्म का था, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। और उस टाइम मुझसे मतलब बिल्कुल खाया नहीं गया। एक तो मेरी इतनी बुरी आदत है कि मैं कहीं जाऊँ ना मुझे भूख लगती है ना मुझसे खाया जाता है। तो अभी इतना मुझे वो हो रहा है ना कि मैंने क्यों नहीं खाया। मतलब नेक्स्ट डे जब हम सुबह उठे तब भी मेरा इतना दिल चाह रहा था कि काश मैंने खाया होता, लेकिन मुझसे बिल्कुल खाया नहीं गया। लेकिन बिलीव मी बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत ज़बरदस्त। और जो एनवायरनमेंट बना हुआ था, ओ हो मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। आप लोग सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं। मतलब इस टाइम हम बाहर बैठे हुए थे कुछ चंद बंदे। मतलब मैं, मेरे हस्बैंड की कज़न, उनके हस्बैंड और होटल के एक दो लोग थे। और बिल्कुल अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा। एक आध गाड़ी आ रही है जा रही है, चारों साइड पे पहाड़। और इतना कोई हमें मज़ा आ रहा था ना, साथ साथ हम कोई रीच की बातें भी कर रहे थे। तो सुबह जब हुई तो हस्बैंड हमें बताया कि रात को रीच भी आए थे, मतलब 2-3 रीच भी आए थे। और क्योंकि इन एरियाज़ पे अक्सर रीच वगैरह और इस तरह की जानवर मतलब होते हैं, और इस मौसम में तो बहुत ही होते हैं। तो हमें डर भी लग रहा था। और जब सुबह हुई तो हस्बैंड ने बताया कि आए भी थे। और ये कोई 1-1:30 बजे का टाइम था। हमने इधर बारबेक्यू हमारा हो गया था, तो हम इधर और कोयले वगैरह और लकड़ी वगैरह जला रहे थे, क्योंकि सख्त किस्म की ठंड थी। और लाइट का भी कुछ पता नहीं था, मतलब आ रही थी जा रही थी, टरबाइन कभी चल रही थी कभी नहीं चल रही थी, तो इसलिए बहुत सख्त हमें ठंड लग रही थी। उसके बाद हमने जाना था नारान। और ये है जी नारान बाज़ार, जहाँ मेरी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बहुत प्यारी यादें हैं बचपन की। और मतलब मैंने पहले भी बताया कि हम बहुत आए गए हैं। और ये ड्राई फ्रूट्स की शॉप तो मुझे इतनी अच्छी लगती है, मेरा बस नहीं चलता कि मैं इनके बीच में बैठ जाऊँ और बस उठूँ ना मैं वहाँ से। मतलब मुझे इतनी पसंद है ये शॉप्स। और जी हमने एक अदद स्वेटर लिया है। अच्छा, मैं अगर आपको यहाँ की स्पेशलिटी बताऊँ ना, तो इतनी कोई ख़ास नहीं। मतलब शॉल्स ही हैं, और वो भी कोई मतलब ऐसी शॉल्स नहीं है जो हमें कहीं से यहाँ से मिल नहीं सकती। और ऐसा भी नहीं है कि वो सिर्फ नारान में ही मिलती है। मतलब आजकल ऐसा है ना कि हर चीज़ हर कहीं मिल जाती है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी नई चीज़ इधर है। हाँ, इधर इनके जो पर्स वगैरह होते हैं, हैंडमेड बैग्स और ये चीज़ें, ये मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं। लेकिन इतनी कोई एक्सपेंसिव, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, बहुत एक्सपेंसिव। और ये चीज़ें फ़ैसिनेट करती हैं, ये लकड़ी की। बाकी हर एक चीज़ हर कहीं मिल जाती है, तो इसलिए मैंने तो इतनी कोई ख़ास शॉपिंग की नहीं। मैंने एक आध स्वेटर ही लिया है। और ये सारे बैग्स ये भी, और ज्वेलरी यहाँ की, मतलब कोई ऐसी अनोखी चीज़ मैंने नहीं देखी। और मैं इन बैग्स की बात कर रही थी, मतलब एक टाइम पे मेरा हुआ कि मैं एक ले लूँ ना, लेकिन मतलब बहुत एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा, 6 कि 7 हज़ार का था आई थिंक, मुझे याद भी नहीं है। पर मैंने कहा नहीं, बिल्कुल फ़िजूल ही है, मैंने इतना लेना नहीं होगा। और मुझे कुछ ज़्यादा ही वो लग रहा था। और ये चीज़ें फ़ैसिनेट करती हैं यहाँ पे। बाकी कोई इतनी ख़ास चीज़ नहीं। और हम इतना घूमे फिरे भी नहीं क्योंकि हम थके हुए थे बहुत ज़्यादा। तो इसलिए बस हमें थोड़ा टाइम ही हमने लगाया यहाँ से। फिर हमने कुछ ड्राई फ्रूट लिया और फिर उसके बाद हम घर चले गए। और इस टाइम जी 2:30 हो रहे थे, 2:30-3 बजे का टाइम था, और मुझे लगी थी भूख। मैंने पहले भी बताया कि मैंने बारबेक्यू उस तरह मैंने खाया नहीं, और मेरा उस टाइम दिल भी नहीं हो रहा था। और मेरा सख्त दिल चाह रहा था कि मैं ज़बरदस्त किस्म के स्पाइसी से नूडल्स खाऊं। तो इधर मैं अपने लिए नूडल्स बना रही थी। और इस टाइम हमें इतना डर लग रहा था, मतलब हस्बैंड को तो नहीं, मुझे ज़्यादा डर लग रहा था कि बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं बाहर बिल्कुल अंधेरा, ना बंदा ना बंदे की ज़ात, कुछ भी नहीं। और बस इधर हम किचन में नूडल्स बना रहे थे, मज़ा भी आ रहा था। और इतनी कोई ठंड थी ना, मतलब ये जाते जाते धुआं इसका ख़त्म हो गया था। और ये बिल्कुल ठंडे हो गए, बिल्कुल ठंडे तो नहीं, लेकिन ये है कि मतलब गर्म भी उस तरह नहीं रहे थे। और जो थोड़े बहुत बच गए थे वो मैंने सुबह देखे तो वो बिल्कुल फ्रीज़ हुए हुए थे। फिर आप लोग अंदाज़ा लगाएं कि कितनी ठंड होगी। तो जी व्लॉग को मैं यहीं पर करती हूँ एंड। होपफुली आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।